नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है औरत का सम्मान। रसोई से बर्तनों की खनक के साथ बहू की तेज आवाज बार बार गूंज रही थी। माँ जी, ये रोटी फिर कच्ची रह गई है। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता क्या? कमला देवी चुपचाप चूल्हे के पास खड़ी थी। हाथ में चिमटा था, आंखें नीचे झुकी हुई। उम्र ने कमर झुका दी थी, लेकिन दिल अब भी वही था, सबके लिए सोचने वाला। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, अगली रोटी ठीक कर दूंगी। पर बहू निधि को यह जवाब पसंद नहीं आया। रोज यही सुनना पड़ता है। दिन भर घर में रहती है, फिर भी काम में कमी। मेरी माँ होती तो। वाक्य अधूरा रह गया, लेकिन तीर सीधा सास के दिल में लगा। वही पास में बेटा अमित खड़ा था। उसने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोला। मोबाइल स्क्रीन पर उसकी उंगलियां चलती रही, जैसे यह सब किसी और के घर की बात हो। कमला देवी यही सोचकर चुप रहती थी कि बेटा खुश रहे, घर में शांति बनी रहे। उन्होंने पूरी जिंदगी इसी घर के लिए खपाई थी। जब पति शिवनारायण नौकरी पर जाते तो बच्चों की पढ़ाई पर घर, रिश्तेदार, सब कुछ वही संभालती थी। शिवनारायण सीधे साधे, मेहनती और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन जब बात सम्मान की आती थी तो उनका स्वर खुद ब खुद मजबूत हो जाता था। अक्सर वे बाहर के काम से देर से लौटते थे, इसलिए घर के हालात पूरी तरह उनकी नज़र में नहीं आते थे। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था। निधि नई नई बहू थी। कमला देवी उसे बेटी की तरह रखती थी। खुद सुबह जल्दी उठकर काम करती ताकि बहू को आराम मिले। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। निधि को लगने लगा कि घर उसी का है, नियम उसी के चलेंगे, और कमला देवी बस काम करने वाली कोई बूढ़ी औरत। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर काम उन्हीं से कराया जाता। अगर जरा सी गलती हो जाए, आपसे कुछ नहीं होता। नौकरानी भी आपसे बेहतर काम कर ले। इतनी उम्र हो गई है, फिर भी सीख नहीं पाई। ये शब्द रोज उनके कानों में पड़ते कमला देवी कई बार बाथरूम में जाकर चुपचाप रो लेती, ताकि कोई देख न ले। एक दिन शिवनारायण अचानक दोपहर में ही घर लौट आए। दरवाजे पर जूते उतार ही रहे थे कि अंदर से आवाज आई, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है। हर रोज यही हाल है, आपको ध्यान रखना नहीं आता। कमला देवी की कांपती आवाज आई, गलती हो गई बेटी, थोड़ा पानी डाल दूं? निधि झल्ला गई। गलती गलती? आप यहाँ आराम करने नहीं, काम करने आई हैं। और तभी अमित बोला, माँ, निधि ठीक कह रही है, आप थोड़ा ध्यान किया करो। शिवनारायण का दिल जैसे वहीं रुक गया। वह अंदर आए, कमरे में सन्नाटा छा गया। कमला देवी की आंखों में आंसू थे। निधि अचानक शांत हो गई। अमित भी सीधा खड़ा हो गया। शिवनारायण ने गहरी सांस ली और बोले, कमला, अब तुम कोई काम नहीं करोगी? कमला देवी घबरा गई। लेकिन जी, घर का काम नहीं, शिवनारायण ने दृढ़ निस्वर में कहा। मैंने कहा अब कोई काम नहीं। फिर उन्होंने बहू की ओर देखा। अगर तुम्हें काम करवाना है तो मेड रख लो। निधि बोली, पापा जी, हम तो बस घर ठीक से चलाने की बातें कर रहे थे। शिवनारायण की आवाज में अब दर्द और गुस्सा दोनों थे। घर काम से नहीं, इज्जत से चलता है। उन्होंने अमित की ओर देखा। जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, आज तुम उसे बोझ समझने लगे? अमित की आंखें झुक गई। शिवनारायण बोले, यह मेरी पत्नी है, इस घर की नींव, नौकरानी नहीं है। कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। इतने सालों बाद कोई उनके लिए खड़ा हुआ था। निधि पहली बार शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही थी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। मेड रख ली गई,
कमला देवी ने पहली बार चैन की सांस ली। अमित ने माँ से माफी मांगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती। शिवनारायण दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उस दिन उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी का नहीं, माँ और औरत के सम्मान का साथ दिया था। धन्यवाद दोस्तों।